ही माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरी परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर आ गई हूँ और आज की रीडिंग में हम यही जानेंगे कि आने वाले 7 दिन आपके जीवन में कैसे रहने वाले हैं। हमेशा की तरह आज की रीडिंग भी टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचे, इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और फ्रेंड्स, जैसे कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो इस रीडिंग के कुछ मैसेजेस आपके जीवन के साथ रेजोनेट नहीं भी कर सकते हैं। करेक्ट। सो जो मैसेजेस आपके जीवन के साथ रेजोनेट होते हो, सिर्फ उन्हीं मैसेजेस को क्लेम करते हुए रिसीव करिएगा। बाकी मैसेजेस ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू आर्कएंजल माइकल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ब्यूटीफुल बेस चक्रा। Find balance. Okay. Awaiting results. Refusing to see. Sadness and isolation. Okay. And bottom of the deck है just breathe. My dear friends, according to these cards, अगले 7 दिन आपके जीवन में काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। यस, और आप ये 7 दिन के खत्म होने से पहले ही किसी सच को जानोगे और ये सच फ्रेंड्स आपको कहीं ना कहीं तकलीफ देकर ही जाएगा। यस, लेकिन यदि फ्रेंड्स आप इस रीडिंग को सच मानोगे और अपनी बुद्धि लगाकर यदि इसमें जो ईश्वर आपको गाइड करना चाहते हैं उसको मानकर आप एक्शन लेते हो ना अपनी लाइफ में, तो आप जरूर बच जाओगे इस दर्द को सहने से। ओके, तो यहां मैं क्लियरली देख पा रही हूं फ्रेंड्स कि अगले 7 दिन आपके जीवन में आप काफी बिजी रहने वाले हो, काफी दौड़ धूप करनी पड़ सकती है, आप काफी मतलब एक्शन लेने वाले हो, बहुत काम करना पड़ सकता है आपको। और पता है इसमें मजे की बात क्या है कि ये जो आप करने वाले हो ना, ये आप खुद के लिए नहीं करोगे, दूसरों के लिए। यस, यानी कि फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स, फैमिली या आपके जो कलीग्स है ना, उनकी आप हेल्प करते हुए मुझे यहाँ नजर आ रहे हो सकता है फ्रेंड्स कि आपके सामने कुछ ऐसी परिस्थिति आएगी जहां आपको एक मीडिएटर का काम करना पड़ सकता है, यानी कि दो लोगों के बीच में आपको सुलह करवाने का काम करना पड़ सकता है। ये आपके परिवार में हो सकता है, वर्क प्लेस पर भी हो सकता है,
यानी कि दो लोगों के बीच में आपस में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ झगड़े वगैरह हुए हैं और वहां आप दोनों को मिलाने की कोशिश करते हुए मुझे नजर आ रहे हो। मतलब जैसे ना आप जगलिंग करते हुए मुझे यहां नजर आ रहे हो। ऐसा भी हो सकता है फ्रेंड्स कि लोगों का काम करते करते आपके पास अपने लिए वक्त ही नहीं बचेगा, तो आपका जो काम, अपना काम जो होगा ना, वो धरा का धरा रह जाएगा और उसकी वजह से भी फ्रेंड्स आपको काफी मतलब फ्रस्ट्रेशन महसूस होगा। फ्रेंड्स, आप उनकी मदद भी करना चाहते हो और अपना काम भी करना चाहते हो, लेकिन दोनों में आप बैलेंस नहीं जुटा पा रहे हो। यस, क्योंकि दूसरों के पीछे आपका इतना टाइम खोटी हो रहा है, स्पेंड हो रहा है कि आपके खुद के काम के लिए फिर आपके पास वक्त ही नहीं है और शायद एनर्जी भी ना बचे, बिकॉज यू विल बी मेंटली एक्सॉस्टेड। और फ्रेंड्स, हो सकता है कि आप अपने काम में सही से वक्त नहीं दे पा रहे हो, तो आपने पहले से जो अपने काम को कर रखा है ना, वहां अब आपको कोई रिजल्ट भी नहीं मिल रहा है। यानी कि आपने अपने काम को मतलब आधा कर लिया था, जो भी आपका काम था, लेकिन वो आप पूरा नहीं कर पाए हो और उसकी वजह से आपको वहां कोई रिजल्ट भी नहीं मिल रहा है। करेक्ट? और कहीं ना कहीं वो आपको ना अंदर से ना चिड़चिड़ाहट दे रहा है। फ्रेंड्स, अक्सर देखा गया है दैट लव कैन ब्रिंग बोथ जॉय एंड सोरो। यानी कि प्यार जो होता है ना फ्रेंड्स, वो आपको खुशी भी देगा और आपको तकलीफ भी देगा। क्योंकि जब आप उनकी हेल्प करना चाहते हो तो आपको खुशी होती है कि ठीक है, मैं इनकी हेल्प कर रहा हूं और चलो अच्छा ही है, मेरी वजह से किसी को सहारा मिल रहा है, हेल्प मिल रही है। लेकिन साथ ही में जब आपको जरूरत होती है ना फ्रेंड्स, और वही लोग जब आपके काम में हाथ नहीं बटाते, तब आपको दुख होता है। तो यही वो प्यार होता है जो आपको खुशी भी देता है और दुख भी देता है। यदि आप फ्रेंड्स एक बैलेंस वे में करते हो ना कि भाई दूसरों की भी हेल्प करनी है, दूसरे के काम में हाथ बटाना है, लेकिन साथ में अपने काम पर भी पहले ध्यान देना है, तो उससे क्या होगा फ्रेंड्स कि हेल्प भी हो जाएगी और आपका काम भी हो जाएगा। और जब आपका काम कंप्लीट नहीं होता है और आप जब दूसरों से आशा करते हो कि वही लोग आपकी हेल्प करें और नहीं करते, तो उस दर्द से आप बच जाते हो, क्योंकि आप अपने काम को सही टाइम पर पूरा कर लेते हो। तो आपको फिर आपके काम की जो भी मतलब रिजल्ट है, जो भी काम का मतलब, जाहिर सी बात है हम जब भी कुछ काम करते हैं तो इसीलिए ना कि वो हमें कोई रिजल्ट दे, उस हर एक्शन का कुछ आउटकम तो होता ही है। तो आप जैसे ही वो अपने एक्शन को पूरा कर लेते हो तो आपको आपकी मेहनत का फिर फल मिल जाता है और आप फिर दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो आपको हेल्प करे। करेक्ट? तो यहां आपसे यही कहा जा रहा है कि अगले 7 दिनों में आप यदि मतलब भावावेश में आकर कि भाई मुझे तो उनकी हेल्प करनी ही है, मेरे सिवा तो उनका कोई है ही नहीं, वो अब आपके कोई भी हो सकते हैं, हो सकता है कि आपकी सिस्टर है, आपके फ्रेंड है, अच्छे कलीग है, कोई भी हो सकते हैं और वो किसी डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे हों,
तो आपको उनकी मदद करनी पड़ सकती है। ओके, तो यहां ईश्वर आपसे यही कहना चाहते हैं कि अगले 7 दिनों में आपको किसी की मदद करनी है, बेशक, लेकिन पहले खुद का काम करना है और फिर दूसरों की हेल्प करनी है। ये नहीं कि अपना सारा काम आप छोड़ दो और लग जाओ उनके पीछे, दौड़ धूप उनके लिए करो। यदि आप ऐसा करोगे फ्रेंड्स, तो आपको ही आगे चलकर तकलीफ होगी, क्योंकि उनका तो हो जाएगा लेकिन आपका काम अधूरा रह जाएगा। और जैसे ही आप उनसे एक्सपेक्ट करोगे ना कि वो आकर आपके काम में हाथ बटाए, तो आपको फिर निराशाई हाथ लगेगी। समझ रहे हो? तो यहां आपसे यही कहा जा रहा है कि अगले 7 दिनों में जब भी आपके सामने में ऐसी कोई सिचुएशन आती है, तो वहां आपने तुरंत कूद नहीं पड़ना उस सिचुएशन में कि नहीं नहीं ठीक है, मैं अपना काम बाद में करूंगा, करूंगी, चलो पहले आपका काम कर दूं ना। यदि आप ये करोगे तो डेफिनेटली हर्ट ही होगा आपको। यहां आपसे ईश्वर कहना चाहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, अगले 7 दिनों में आपके जीवन में कोई आएंगे। ये कोई भी हो सकते हैं, आपके रिलेटिव होंगे, आपके स्पाउस भी हो सकते हैं, या आपके फ्रेंड्स होंगे, कोई भी होंगे। तो यहाँ आपने पहले खुद के काम को कंप्लीट करना है, जो भी उस वक्त आपकी जो सिचुएशन हो, अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू कंप्लीट योर टास्क एंड देन यू हेल्प अदर्स। तो इससे क्या होगा कि आपका काम भी कंप्लीट हो जाएगा और दूसरे की हेल्प भी हो जाएगी। लेकिन आप अपना काम छोड़कर उनकी हेल्प करने बैठोगे, आपका काम कंप्लीट नहीं होगा, आपको ही तकलीफ मिलेगी कि देखो मैंने तो उनकी हेल्प की, अब वो है कि मेरी हेल्प भी नहीं करते। तो ऐसी परिस्थिति में आपने ज्यादा इमोशनल नहीं होना है, अपने इमोशनल को बैलेंस में रखना है, एक्शन लेना है, लेकिन पहले खुद के लिए, और फिर वक्त बचे, एनर्जी बचे तो दूसरों में खर्च करना। वरना क्या होगा पता है, दूसरों के पीछे दौड़ धूप कर लोगे ना 3-4 दिन, तो बाद में आपके अंदर इतनी एनर्जी बचेगी ही नहीं कि आप खुद का काम कर सको, और आपका जो भी टास्क है उस वक्त का इनकम्प्लीट रह जाएगा और फिर बाद में आप ही को तकलीफ होगी। तो इस सच को आपने नजरअंदाज नहीं करना है कि मैं उनको हेल्प करता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो भी मुझे हेल्प करेंगे ही। जरूरी नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि आपको उनसे बहुत ज्यादा प्यार है, उस रिश्ते से प्यार है, तो जरूरी नहीं कि उनको भी आपसे उतना ही प्यार हो, उनको भी आपकी उतनी ही फिक्र हो ना, जरूरी नहीं है। तो यहां समझना है आपने बात को, और फिर अकॉर्डिंगली यू हैव टू टेक एक्शन। और यदि इस रीडिंग में जो गाइडेंस निकल कर आया है और उसको मद्देनजर रखते हुए आप एक्शन लेते हो, तो आप इस सिचुएशन में आने से बच जाओगे और आपका जो बेस चक्रा अलाइंड होगा, तो वो जो एक्शन लोगे आप अपने लिए लोगे और आपको समय से पहले उसमें पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाएगा। यस, ओके। तो चलिए फ्रेंड्स, कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ओके, रिकवरी, क्रिएशन, perfection, discovery. Last card, renewal. Okay. Bottom of the deck है
रिलीज। माय डियर फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू दिस कार्ड्स, यहां भी आपसे यही कहा जा रहा है कि आप यदि ये मानते हो कि आपके पास हर एक की प्रॉब्लम की चाबी है, हर एक की प्रॉब्लम में आप ही उनकी मदद कर सकते हो, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि जैसे आप अपनी लाइफ के क्रिएटर हो, वैसे ही वो भी अपनी लाइफ के क्रिएटर हैं। वो भी कर सकते हैं सब कुछ जो आप करते हो उनके लिए। लेकिन अक्सर देखा जाता है फ्रेंड्स कि जब सामने वाले को दिखता है ना कि आप उनसे बेहद प्यार करते हो और आप हमेशा उनको खुश देखना चाहते हो और उनको खुश रखने में भले ही आपको कितनी भी मेहनत करनी पड़े आप करोगे, पीछे हटोगे नहीं, तो वो सामने वाले जो होते हैं ना वो खुद एक्शन नहीं लेते और आपके सामने ऐसे शो करते हैं कि जैसे ना आपके सिवा उनकी कोई मदद कर ही नहीं सकता और वो खुद कुछ नहीं करना चाहते। समझ रहे हो? तो यहां आपसे यही कहा जा रहा है कि आपको हरेक की मदद करने से पहले उस व्यक्ति का जो सच है ना उसे समझने की कोशिश करो कि क्या वाकई में वो नहीं कर पाते हैं या वो जानबूझकर करना नहीं चाहते। समझ रहे हो? मैंने कहा ना कि जब सामने से कोई हेल्प लेकर आता है ना, मदद करने आ जाता है ना, तो उस व्यक्ति को मतलब मन में यही आता है कि मैं क्यों करूं, छोड़ो ना, वो मेरी हेल्प तो कर ही रहे हैं, करने दो। लेकिन फिर खुद कभी नहीं आएंगे आपकी हेल्प करने, क्योंकि वो यही कहेंगे, अरे आपके जितने होशियार हम नहीं है ना, आपके पास तो सबकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, लेकिन हम आपके जितने होशियार नहीं है। फ्रेंड्स, वो आपसे डबल होशियार है। यस, वो जानते हैं लेकिन करना नहीं चाहते, आलसी है। तो फ्रेंड्स, यहां अब आपसे कहा जा रहा है कि ये जब सच आपके सामने आए तो फिर आपको उस सच को जानकर कुछ अपने अलग एक्शंस प्लान करने होंगे। कुछ आपने भी बहाना बनाना सीखना होगा और फिर वहां आपने मन में गिल्ट नहीं पालना है कि अरे मैं उनकी मदद नहीं कर रहा हूं, नहीं कर रही हूं। नहीं, क्योंकि आपको भी पता है कि वो खुद वो काम कर सकते हैं। ये तो आपको देखकर वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं फ्रेंड्स। सो आपने अपने लिए कुछ इस तरह की स्ट्रेटजीज बनानी है कि पहले आपने खुद के काम कंप्लीट करने हैं और आपके सामने में ये जब सच आए कि वो व्यक्ति जानबूझकर कर रहा है काम, अपने आप नहीं करने चाह रहा है क्योंकि आप उनके सामने हो, तो वहां से फिर ना हट जाइए आप और खुद के काम में इतना खुद को आप बिजी कर लो कि वो आपके पास आए ही नहीं हेल्प मांगने। और बाय चांस आए भी तो आप मतलब एकदम से अपना काम छोड़कर उनकी बातें सुनने नहीं बैठ जाना, वरना इससे भी क्या होगा ना पता है, आप बहुत इमोशनल हो ना तो आप उनकी बातों में आ जाओगे और अपना काम धाम छोड़कर लग जाओगे उनकी हेल्प करने। समझ रहे हो? चलिए फ्रेंड्स, कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। कॉम्प्रोमाइज, यस, देख रहे हो फ्रेंड्स, यहां भी बैलेंस। आप पता है आपका नेचर क्या है? आपका नेचर यही है कि
दूसरों की हेल्प मुझे करनी चाहिए, भले ही फिर आपको खुद के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। तो यहाँ एंजल्स भी आपसे यही कह रहे हैं कि खुद के साथ यदि आप कॉम्प्रोमाइज करते हो तो आगे चलकर तकलीफ, हर्ट आपको ही मिलेगा। दूसरों की वजह से खुद के काम के साथ, खुद के जीवन के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है कि नहीं ठीक है पहले मैं उनका काम कर दूं या पहले उनको खुश कर लूं। देखो फ्रेंड्स, जिनको खुश होना है ना वो हर हाल में आपसे खुश रहेंगे, और जिनको नहीं होना ना, आप उनके लिए जितना भी करोगे वो खुश नहीं होंगे। सो व्हाई टू कॉम्प्रोमाइज? कॉम्प्रोमाइज नहीं करना आपने। पहले खुद के काम, खुद के इमोशंस की केयर करना, बाद में दूसरे। चूज अ न्यू डायरेक्शन। यस, मुझे ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स कि आपका ना ये नेचर ही है कि आप ना हमेशा दूसरों की हेल्प करते हो। देखिए, चूज अ न्यू डायरेक्शन, यहाँ भी रिन्यूअल। तो यहाँ एंजल्स भी आपसे कह रहे हैं कि अब आपको ना अपने जीवन जीने का तरीका बदलना होगा कि हेल्प करना है मुझे, लेकिन पहले मैं खुद के काम निपटा लूं। खुद की जो उस वक्त की जो डिमांड होती है आपकी, उसे पूरा कर लो आप। फिर टाइम बचे तो मैं दूसरों की हेल्प करूंगी। लेकिन अब पहले की तरह नहीं कि अपने काम धाम छोड़कर उनकी सेवा में जुट जाओ। नो। परफेक्ट टाइमिंग। यस, ये जो टाइम है ना फ्रेंड्स, ये परफेक्ट टाइमिंग है इस अपने अंदर में इस बदलाव को लाने का। यदि आप अपने अंदर इस वक्त भी ये बदलाव लेकर नहीं आओगे ना, लोगों की मतलब करते रहोगे मेहनत, सॉरी मदद करते रहोगे, उनके पीछे मेहनत करते रहोगे, तो आप खुद जीवन में कभी आगे बढ़ नहीं पाओगे। क्योंकि आपने हमेशा यही किया है, खुद के साथ हर चीज में कॉम्प्रोमाइज। तो यहां अब आप मतलब कहते हैं ना कि लिमिट, ये एक लिमिट आ चुकी है कि अब आपने डिसीजन लेना ही होगा कि बहुत हुआ, अब मुझे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना खुद की लाइफ के साथ। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। ब्यूटिफुल। और फ्रेंड्स, जैसे ही आप अपने साथ कॉम्प्रोमाइज करना बंद कर दोगे ना, आप जिस चीज का इंतजार कर रहे हो ना, अब तक जो आपको नहीं मिला ना, वो मिल जाएगा। क्योंकि अब आप पहले खुद के काम कंप्लीट करोगे। हो सकता है कि आप बहुत दिनों से कुछ करने की सोच रहे हो, लेकिन टाइम की कमी की वजह से आप शायद नहीं करते। अब हो सकता है कि आपको कुछ क्लासेस करने हैं योगा के, या जिम ज्वाइन करना है, या कुछ करना है, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप कहते हो कि भाई मेरे पास तो वक्त ही नहीं है। अरे ऐसा नहीं है कि आपके पास वक्त नहीं है, वक्त है, लेकिन आप क्या है ना, खुद के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हो और दूसरों के ऊपर वो टाइम स्पेंड करते हो। तो अब यदि आप आपके लाइफ के अनुसार जो भी रिक्वायरमेंट है वो आप करते हो, अपने ऊपर टाइम स्पेंड करते हो ना, तो आपको वो मिल जाएगा जो आप कई दिनों से, कई सालों से पाना चाहते हो। अब ये कुछ भी हो सकता है, अच्छी सेहत, कुछ रिकॉग्निशन, कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स। अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार रिलेट करिएगा, मिलेगा। लेकिन तब जब आप ये अभी जो वक्त है ना, एकदम डिवाइन टाइम, इस वक्त आप मन बना लोगे कि बहुत हो चुका, मैंने जितनी लोगों की हेल्प करनी थी कर दी, अब मुझे खुद की हेल्प पहले करनी है। अब मैंने कोई कॉम्प्रोमाइज खुद की लाइफ के साथ नहीं करना। राइट? एंड लास्ट कार्ड, ब्यूटिफुल, यू आर रेडी। यानी कि फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि ये आपके साथ पहली बार हो रहा है। ऐसा देखिए, यहां बॉटम ऑफ द डेक भी आया है, कम्युनिकेट क्लियरली। फ्रेंड्स, आप ना, ऐसा नहीं है कि मैंने कहा ना अभी से ही आपका ये नेचर है, ये आपका बचपन से ही ये नेचर रहा है।
आप लोगों को ना नहीं कह पाते। कोई भी आएगा मदद मांगने तो आप झट से कर लोगे। कभी नहीं बोलते कि भाई मेरा अभी ये काम है, लेट मी कंप्लीट माई टास्क देन आई एम देयर टू हेल्प यू। यू नेवर से, आप कभी नहीं बोलते कि मुझे काम है, और इसीलिए उनको लगता है कि आप बेकार हो, फालतू हो, आपको अपना कोई काम नहीं है। तो यहां आपसे कहा जा रहा है, कम्युनिकेट क्लियरली, खुलकर बोलना होगा फ्रेंड्स, वरना आपका ना फायदा ही उठाएंगे लोग, चाहे वो फिर घर पर हो, वर्क प्लेस पर हो या फ्रेंड सर्कल में। सब आपको काम सौंप देंगे अपना, और जब आपको जरूरत होगी उनकी तो वो अवेलेबल नहीं होंगे, बिकॉज दे फील एंड दे शो दैट दे आर वेरी बिजी, और आपके पास है सारे सॉल्यूशन, हर एक की प्रॉब्लम आप सुलझा सकते हो, वो नहीं, ऐसा वो मानते हैं। और ये इसलिए वो आपसे ऐसा कहते हैं, सो दैट उनको आपकी मदद करनी ही ना पड़े। यस, तो अब आपको ये सच उनका समझना होगा, और अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू प्लान योर एक्शन। बदलाव लेकर आओ अपने जीवन में। फ्रेंड्स, आपका जीवन तब तक नहीं बदलता जब तक आप अपने अंदर बदलाव लेकर नहीं आते। एंड हो सकता है कि शुरू शुरू में आपको थोड़ा सा अजीब लगे, क्योंकि आपने अब तक किसी से ना नहीं कहा ना, लेकिन धीरे धीरे आदत हो जाएगी ना, तो आपको ये जो तकलीफ अभी मिलती है ना, वो नहीं मिलेगी। यस, तो यही गाइडेंस है आपके लिए अगले 7 दिनों के लिए, कि आपको कम्युनिकेट करना है क्लियरली, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, खुद को आगे रखना है। ओके, आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रिजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।